आईफोन का क्रेज कितना ज्यादा बढ़ गया है ना आजकल। मतलब आईफोन लेने के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। ईएमआई पे ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड पे ले रहे हैं, सेल पे ले रहे हैं, कोई रिलेटिव या फ्रेंड दुबई से या यूएस से आ रहा है तो उससे मंगवा रहे हैं। आईफोन आज की डेट में इज more than just a phone. It's like a status symbol. If you have an iPhone, it means you have arrived in life. जिनकी 30,000 रुपए सैलरी है वो भी 1.5 लाख के आईफोन लेके घूम रहे हैं। But the question is, if not 30,000, then realistically आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए to be able to afford an iPhone? अब मैं आपको ऐसे ज्ञान वाले आंसर नहीं दूंगी कि सैलरी का 10% से आप फोन ले लो और आपका फोन ही तो है, 2 साल ईएमआई चलती रहेगी। नहीं, इस वीडियो में हम बहुत कुछ चीजें डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। सबसे पहला, क्यों ये यूएस के जो बजटिंग रूल्स हैं वो इंडिया में काम नहीं करते। सेकंड, आपकी सैलरी के हिसाब से आपके लिए कौन सा आईफोन सही रहेगा। एंड थर्ड इज लाइक कुछ इनसाइड टिप्स, कॉर्पोरेट डिस्काउंट्स, फेस्टिव सेल्स एंड हाउ दैट माइट बी अ गेम चेंजर फॉर सम पीपल। सो आपको हमेशा की तरह एक काम करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी आपके सामने पिक्चर कि आपको आईफोन 16 प्रो मैक्स लेना चाहिए या आईफोन 14 से भी आपका काम चल जाएगा। और इफ यू कैन स्किप द होल आईफोन मिनी ऑल टुगेदर, तो शुरू करें। Let's go. Let's talk about Western rules and why they do not work here. I know आप लोगों को रूल्स कितने पसंद है ना, 50-30-30 रूल फॉर बजटिंग, 24-10 रूल फॉर बाइंग अ कार। ऐसी ना आईफोन के भी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि आपकी मंथली सैलरी के 50% से ज्यादा का आपका आईफोन नहीं होना चाहिए, या यू शुड नॉट स्पेंड मोर देन 50% ऑफ योर मंथली सैलरी ऑन आईफोन। ईएमआई आपकी 12 महीने से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, या आपकी जो 1 महीने की सैलरी है बस अगर उसमें आईफोन आ रहा है तो ठीक है, वरना आपको आईफोन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही कुछ रूल्स हैं जो आईफोन के लिए भी बने हुए हैं। ऑनेस्टली all these rules are from western countries like US and they will not work in India, क्योंकि US की जो एवरेज सैलरी है that is higher than India। वहां पर if somebody is making $75,000 to $1 lakh per year, iPhone 16 Pro which is for $999, उनके लिए मे बी 1% of their annual salary होगा। इंडिया में अगर कोई 10 से 12 लाख भी कमा रहा है साल का, तो भी अगर उसको iPhone 16 Pro खरीदना होगा तो 10 से 12% हुआ of their annual salary। Secondly, there's something called purchase power parity। अगर कोई इंडिया में 1 लाख रुपए कमा रहा है, they might have a different value in comparison to somebody who's earning $1,200 in the US। बेसिकली अगर आप यूएस में आईफोन लेते हो तो उसकी जो कॉस्ट है वो जल्दी रिकवर हो जाती है इफ यू कंपेयर इट विद इंडिया। सो कुछ नहीं करना है, हमें अपनी जो कंट्री है उसके लिए कुछ नए रूल्स लेके आने हैं, क्योंकि क्लियरली ये वेस्टर्न कंट्रीज या यूएस वाले रूल्स हमारी कंट्री पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं। बिफोर वी मूव अहेड एंड वी डिसाइड कि हमारी कंट्री में क्या रूल्स होने चाहिए एंड कितनी सैलरी वाले को कौन सा आईफोन लेना चाहिए, देयर इज दिस कंसेप्ट दैट यू शुड गो थ्रू बिफोर डिस्कसिंग फर्दर। वो है enthusiast versus a practical buyer। आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आप इन दोनों कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो। अगर तो आप पहली कैटेगरी में हो विच इज द enthusiast, यानी कि डाई हार्ड आईफोन लवर। ये वो लोग होते हैं जो कि लॉन्च की वीडियोस देखते हैं, प्री ऑर्डर करते हैं फोन को, लीक वीडियोस देखते हैं, उनको चाहिए लेटेस्ट कलर, लेटेस्ट कैमरा, उनके लिए डायनामिक आइलैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दे वॉन्ट द लेटेस्ट आईफोन बिकॉज दे आर पैशनेट अबाउट द टेक्नोलॉजी एंड द आईफोन इन इटसेल्फ। अब ये लोग क्या करते हैं, उनकी जितनी सैलरी होती है वो उसका ट्वाइस भी आईफोन पे खर्च कर देते हैं बिकॉज उनको आईफोन चाहिए। दे रियली वांट टू हैव दैट आईफोन। अब इज इट फाइनेंशियली वाइज टू स्पेंड दैट मच मनी ऑन आईफोन? डिबेटेबल, बट योलो, राइट। सेकेंड है हमारे प्रैक्टिकल बायर। अब इनके लिए आईफोन या किसी भी फोन का काम क्या है? टेक्सटिंग, कॉलिंग, सोशल मीडिया, ओकेजनल नेटफ्लिक्स बिंज वॉच, बस। ब्रांड मैटर करता है इनके लिए, बट पागल नहीं हो जाएंगे अगर इनके पास लेटेस्ट फोन नहीं भी होगा। दे वुड maybe not spend more than 10 to 15% of their annual income on an iPhone because आफ्टर ऑल इट्स अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। अब यार हाँ, इसकी वैल्यू जो आईफोन की एज कम्पेयर टू अदर फोन्स थोड़ी ज्यादा है, बट इट्स स्टिल नॉट एन एसेट। ये लोग ऐसे हैं जो कि एक मॉडल या 2 साल पुराने फोन से भी काम चला लेंगे अगर उनके पास इतने पैसे हैं। वो उन्हें बिल्कुल 16 प्रो 1 टीबी मैक्स ये सब नहीं चाहिए, वो शायद पुराने वाले मॉडल से भी काम चला सकते हैं। सो अब आपको डिसाइड करना है कि आप इनमें से कौन सी कैटेगरी में। अगर आप पहली कैटेगरी में हो विच इज द इंथुजियास्ट, तो आप अपनी जो है बाउंड्रीज को थोड़ा सा पुश करोगे, थोड़े फाइनेंस से स्ट्रगल भी कर सकते हो आप, बट आप मैनेज कर लोगे कैसे भी करके बिकॉज आपको तो आईफोन चाहिए। बट अगर आप प्रैक्टिकल बायर वाली कैटेगरी में हो, मीन्स यू विल वांट टू कीप इट मिनिमल। सो लेट्स कीप दिस लेंस इन माइंड बिफोर वी डिस्कस स्पेसिफिक सैलरी ब्रैकेट्स। अब देखते हैं कि आपकी सैलरी ब्रैकेट के हिसाब से आप कौन सा फोन ले सकते हो या कौन सा फोन अफोर्ड कर सकते हो। इन दिस वीडियो वी गोना टॉक अबाउट 3 इन हैंड सैलरीज विच इज 25,000 पर मंथ, 50,000 पर मंथ एंड 1 लाख पर मंथ। इसके हिसाब से, इस ब्रैकेट के हिसाब से हम रियलिस्टिकली डिस्कस करते हैं कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए, कौन सा आईफोन पे आप टारगेट कर सकते हो।
सबसे पहले बात करते हैं 25,000 पर मंथ इन हैंड सैलरी के बारे में। सो अगर आपकी 25,000 रुपए पर मंथ इन हैंड सैलरी है तो मतलब एनुअल सैलरी आपकी होगी अप्रोक्सीमेटली 3 लाख के आसपास। अब आईफोन 16 जो है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 70,000 एंड गोज टू 90,000 डिपेंडिंग ऑन दी स्पेस। अगर यार आप ये लेने का सोचते हो एट दिस सैलरी, दिस मीन्स 3 से 4 महीने की आपकी पूरी सैलरी, इज इट अ वाइज डिसीजन? प्रोबेबली नॉट, बिकॉज अंटिल यू हैव लाइक जीरो अदर एक्सपेंसेस, आपको फैमिली को सपोर्ट नहीं करना, कुछ नहीं करना, या आपका कोई साइड हसल है दैट पेज यू वेल, देन यू माइट कंसिडर, बट अदरवाइज इट्स नॉट अ वाइज डिसीजन। सो इफ नॉट आईफोन 16 देन व्हाट? या देखो बेस्ट केस सिनेरियो तो ये होगा कि आप आईफोन लो ही मत, बिकॉज ऑनेस्टली मतलब 25 से 30 हजार का आपको फोन लेना चाहिए एट दिस इनकम। आईफोन लेना थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, बट अगर आपने सोच लिया है कि आपको आईफोन ही लेना है तो यू कैन मे बी कंसिडर ओल्डर मॉडल्स लाइक आईफोन 13 जो कि आपको सेल में 35 से 40 हजार का मिल जाएगा। ऑनेस्टली मैं खुद आईफोन 14 ही यूज करती हूँ, ऑल्दो आई कुड हैव बॉट आईफोन 16 प्रो, सोचा भी मैंने, बट यार इतना कंटेंट बनाने के बाद भी मुझे एज सच बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लगता कि मैं 1.5 से 2 लाख का फोन ऐसे ही ले लूं। Why iPhone 13 could make sense for you? से आपको iPhone 13 सेल पे या कैसे भी 40,000 का मिल गया, आपको इसमें नो कॉस्ट EMI 0% EMI मिल जाएगी, जिसका मतलब है आपको 3 से 4,000 रुपए पर मंथ देना पड़ेगा फॉर अ ईयर। दैट इज 15% ऑफ योर मंथली सैलरी लॉक्ड इन फॉर जस्ट iPhone EMI। इट इज स्टिल स्लाइटली ऑन द हायर साइड। इसमें भी अगर आप एप्पल केयर, एक्सेसरीज ये सब करोगे ऐड तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, बट just for iPhone 10 to 15% of your monthly EMI is quite feasible. Now if your monthly salary is 50,000 rupees in hand, यानी कि आपकी annual salary is annual income is 6 to 7 lakh rupees approximately. So अगर आप इस कैटेगरी में हैं जो कि mostly urban professionals की segment है ये, and I'm sure कि हमारी जो audience है वो भी mostly इसी segment से belong करती है, even for this segment buying an iPhone is a big aspiration. So for this segment you can realistically think of buying an iPhone 15 which will cost you around 60,000 rupees. Up, I know that is also 1 to 1.5 times of your monthly salary, but hear me out. If you think of getting an iPhone on EMI of 12 months, a zero cost EMI, it would cost you around 6 to 7,000 rupees per month, depending on the interest and special deals. अब ये जो amount है that will be roughly 15% of your monthly salary, which is still in the acceptable range. Now I want you to factor in your monthly expenses, grocery bills, and any other major event that is coming in the future. Also, if you are not comfortable in buying an iPhone on EMI, then please consider saving up at least 1.5 times of the phone price before taking the plunge. And अगर आप आईफोन इंथुजियास्ट है, अगर आपको टेक्नोलॉजी, कैमरा, कलर इन सबसे फर्क पड़ता है, देन यू कैन ऑल्सो कंसिडर आईफोन 16 जिसका प्राइस 15 से 10,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली ज्यादा होगा। आपकी जो मंथली EMI है 1 से 1,500 रुपए बढ़ जाएगी, विच इज आई नो स्टिल अ लिटिल प्रेशर, बट अगर आपको लेटेस्ट आईफोन चाहिए, अगर आप इंथुजियास्ट हैं, देन आई थिंक यू कैन मैनेज। लास्ट कैटेगरी इज इफ योर इन हैंड सैलरी इज मोर देन अ लाख और अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीज पर मंथ, यानी कि आपकी एनुअल सैलरी इज 12 से 13 लाख रुपए या उससे ज्यादा। अब यहां पर देखो कंफर्ट जोन बढ़ गया है, परचेजेस हो सकती है, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप सीधा आईफोन 16 प्रो 512 GB ही लेके आ जाए। बट इफ नॉट आईफोन 16 प्रो देन व्हाट वुड बी माय एडवाइस टू दिस सेगमेंट? या देखो रियलिस्टिकली सोचे तो माय एडवाइस वुड बी टू नॉट बाय एन आईफोन व्हिच विल कॉस्ट यू मोर देन 8% ऑफ योर एनुअल सैलरी, एंड इफ यू वांट टू बी मोर कंजर्वेटिव अबाउट इट, मे बी 50% ऑफ योर मंथली सैलरी। अब यहां पर अगर आप 8% ऑफ योर एनुअल सैलरी देखो तो यानी कि 1 लाख रुपए के आसपास आप अपने आईफोन पे खर्च कर सकते हो। सो अगर आप 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हो तो हो सकता है आपको आईफोन 16 प्रो भी मिल जाए किसी अच्छी डील में, किसी अच्छी सेल में। बट यार इसमें भी इफ यू वांट टू बी एक्स्ट्रा प्रूडेंट, इफ यू वांट टू गो बाय द बुक्स, देन यू शुड नॉट स्पेंड मोर देन 50% ऑफ योर मंथली सैलरी विच इज 50,000 रुपए। 50,000 से ज्यादा का फोन आपको टेक्निकली बाय द बुक्स नहीं लेना चाहिए। अब यार यहाँ पे भी ना थोड़ा सा नुआंस है। इफ यू वांट टू बाय द लेटेस्ट आईफोन फॉर द ब्रांड वैल्यू, कैमरा और मे बी प्रोफेशनल रीजंस, बिजनेस रीजंस लाइक कंटेंट क्रिएशन और फोटोग्राफी, देन I would say just go for it. Your iPhone might pay for itself in the future. But यहाँ पर आपको एक बात जरूर याद रखनी है कि any iPhone or any phone for that matter is a depreciating asset. अगर आप practical होके सोचना चाहते हैं, then you might find plain iPhone 13 or 14 more than enough. चलो अब ये तो समझ आ गया कौन सी सैलरी वाले को कौन सा आईफोन लेना चाहिए, प्रैक्टिकल कौन है, एंथुसियास्ट कौन है। अब 3 हम ऐसे टिप्स के बारे में बात करेंगे जो आपको कंसिडर करनी चाहिए बिफोर बाइंग एन आईफोन, जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है। पहला, चेक कॉर्पोरेट और एम्प्लॉयर प्रोग्राम। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में, बड़ी एमएनसी में काम करते हैं तो दे माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आपकी कंपनी का एप्पल या किसी वेंडर के साथ टाई अप हो जिससे आपको आईफोन पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। और इन सम केसेस सम कंपनीज ऑल्सो प्रोवाइड डिजिटल अलाउंस और टेक अलाउंस विच कैन ईजिली
easily slash off the cost of your iPhone by 10 to 15%. So do not forget to check that out before you buy an iPhone. Second is festival sales and card offers. अब यार इंडिया में ना दिवाली सेल, फ्लिपकार्ट बिग बिलियन सेल, Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, ऐसी कुछ सेल्स है जहाँ पर आईफोन के जो प्राइसेस हैं वो लिटरली क्रैश करते हैं. फॉर एग्जांपल आईफोन 13 was sold at 35 to 40,000 rupees with exchange and bank offers, which is drastically less than the original MRP. अब उसी टाइम पे लोगों को कंपनी से क्या होता है, दिवाली बोनस भी मिलता है. सो अगर आप फेस्टिवल का वेट कर सकते हो, फेस्टिवल सेल का वेट कर सकते हो, देन गो फॉर इट. यू विल एंड अप बाइंग एन आईफोन विद ह्यूज डिस्काउंट. आपको कुछ क्रेडिट कार्ड्स पे अच्छा खासा 5 से 6,000 का कैशबैक भी मिलता है. सो अगर आपके पास ऐसा कोई क्रेडिट कार्ड है, कहीं से आप अरेंज कर सकते हो, सो वो भी आप करने की कोशिश करिए. दीज स्मॉल लमसम जो अमाउंट्स है, दिस कैन एक्चुअली मेक अ ह्यूज डिफरेंस एंड आपकी जो फाइनल कॉस्ट है वो काफी कम हो सकती है. सो डू कंसिडर दैट एज वेल. थर्ड इज रेजिस्ट फोमो. यार आईफोन मेनिया इज रियल. हर साल नए आईफोन आते हैं, 14, 15, 16, अब 17 आ जाएगा. एंड ऑनेस्टली हर बार जो इंप्रूवमेंट होती है वो कुछ मेजर भी नहीं होती है. समटाइम्स इट्स वेरी माइन्यूट. सो अगर आपका पुराना फोन अच्छा खासा चल रहा है, इट्स वर्किंग फाइन, देन देयर इज नो नीड फॉर यू टू बाय द लेटेस्ट आईफोन जस्ट बिकॉज एवरीवन ऑन सोशल मीडिया इज फ्लॉन्टिंग देयर न्यू आईफोन्स. लेट द हाइप सेटल. उसके रिव्यूज देखिए, लोगों के फीडबैक जानिए, पता करिए कि वो आईफोन एक्चुअली वर्थ इट है भी या नहीं. देन think of buying a new iPhone. And if your bread and butter revolves around your phone, which is like content creator or photography, then that's a different story. But अगर आपको सिर्फ show off करना है, so it does not make sense for you to spend a huge amount of money for that extra half-inch screen or 5% better camera. So show off करने से पहले एक बार इसको सोच लीजिएगा, because पैसा आप ही का लग रहा है. I hope you realize that. यार देखो, ये जो सब डिस्कशन है, अल्टीमेटली इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंशियल सिचुएशन, योर प्रायोरिटी एंड द लेवल ऑफ एप्पल फैंडम यू आर एट. आई मीन, डोंट गेट मी रॉन्ग, आईफोन इज अ ब्रिलियंट डिवाइस, एक्सीलेंट रीसेल, ब्रांड वैल्यू, सिक्योरिटी, टॉप नॉच कैमरा, सब कुछ बहुत अच्छा है उसमें, बट इट्स स्टिल नॉट अ मैजिकल मनी ट्री. आई मीन, विद टाइम इट विल डेप्रिशिएट. सो प्लीज इन्वेस्ट वाइजली, बिकॉज आपका हार्ड अर्न मनी है जो एक फोन में लग रहा है. कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि अगर आपको आईफोन लेना है लेटेस्ट या कोई भी, तो आप ईएमआई पे लेना प्रेफर करते हो या आप एक साथ पेमेंट करना प्रेफर करते हो, एंड गिव अस द रीजन एज वेल. टिल देन, बी किफायती.